First of all, very good morning to all of you. In today's class, I am going to start with the topic Mendel's monohybrid cross. In previous class, I have already discussed what is inheritance of one gene or how many characters Mendel chosen in their monohybrid cross or different cross dihybrid cross. तो उन्होंने कौन से characters choose किए थे in previous in 1865 to 1863. तो 1863 तक 7 ईयर तक उन्होंने कंटिन्यूसली हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए ऑन गार्डन पी प्लांट जिसमें उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चूज किए और 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग थे. दैट मीन्स कि प्लांट हाइट दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ, प्लांट फ्लावर कलर वाइट एंड वायलेट. Now pod shape that is constructed and flattened, or pod color yellow green, then seed color or yellow green and seed shape that is round and wrinkled. तो ये 7 contrasting कलर थे. साथ में फ्लावर पोजीशन कौन सा है, एक्सियल और टर्मिनल. तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर उन्होंने चूज किए थे अपने डिफरेंट अपने एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करने के लिए. और ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पी प्लांट पे इसके लिए पी प्लांट क्यों चूज किया था, क्योंकि इजीली ग्रो किया जा सकते हैं और कई जनरेशन को विद इन 1 ईयर देखा जा सकता है. तो इजीली ग्रो और कई जनरेशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है इन सिंगल ईयर में. तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट चूज किया था. फिर देन इसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, दैट इज कि एक जीन का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो उन्होंने करेक्टर चूज किया था, दैट इज टॉल और हाइट ऑफ प्लांट, जिसमें उन्होंने कैरेक्टर लिए थे टॉल और ड्वार्फ जो एक दूसरे के पेयर थे. दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे. एक सिंगल जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन वहाँ पे सिंगल जीन में 2 एलील प्रेजेंट थे. वेदर और जो उन्होंने ब्रीडिंग लाइन चूज की थी वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन के प्लांट थे. दैट इज कि जब ट्रू ब्रीडिंग लाइन किसे कहेंगे, जब कई जनरेशन तक, सेवरल जनरेशन तक उस प्लांट में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हुआ हो और हाइब्रिड क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ हो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो, जिसकी वजह से जो प्लांट होंगे वो वहाँ पे हाइब्रिडाइज होने के उसके कोई चांसेस नहीं होंगे. वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन के होंगे. जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन के होंगे और होमोजाइगस कंडीशन होंगी. तो मतलब कि दोनों ही जीन्स सिमिलर होंगे. नाउ इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंपली इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन देखने के लिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया. दैट मीन्स कि सिर्फ सिंगल कैरेक्टर दैट मीन कि सिंगल कैरेक्टर का हाइब्रिडाइजेशन. टॉल प्लांट हाइब्रिडाइज विद ड्वार्फ प्लांट, और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इंक्लूड कर दिया. देन उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्लांट चूज किया. गार्डन पी प्लांट. तो जो उन्होंने चूज किया ट्रू ब्रीडिंग लाइन गार्डन पी प्लांट, दैट मीन्स कि ऐसे जीन जहाँ पे वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन के हों और हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो. दैट मीन्स कि बोथ एक जीन पे 2 एलील प्रेजेंट होंगे और 2 एलील किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जो वो करेक्टर शो कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और दोनों ही एलील ट्रू ब्रीडिंग लाइन के, दैट मीन्स कि होमोजाइगस कंडीशन, दोनों सिमिलर होंगे. तो इसके लिए उन्होंने जो टॉल प्लांट है उसके लिए कैपिटल टी एलील चूज किया. उन्होंने बताया कि अगर टॉल प्लांट है तो वहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होंगे और जीन में 2 एलील होंगे और वो एलील टॉल प्लांट के लिए
कैपिटल टी और स्मॉल प्लांट के लिए स्मॉल टी और ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे उन्होंने जो प्लांट लिए कैसे डिनोट किया, जाइगस प्लांट, दैट मीन कि बोथ एलील आर सिमिलर, both alleles are similar, दोनों ही एलील्स सिमिलर होंगे। दैट मीन्स कि अगर दोनों एलील्स सिमिलर होंगे तो उन्होंने इसे होमोजाइगस कहा। और उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन के बीच, दैट मीन कि जिसके दोनों ही एलील्स सिमिलर हो वो देन जो दोनों एलील अगर सिमिलर होंगे तो उन्हीं प्लांट के बीच उन्होंने क्रॉस कराया। देन हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होगी, हेटेरोजाइगस, दैट मीन कि बोथ एलील आर डिसिमिलर, एलील्स आर डिसिमिलर। जो दो जीन्स पे जो दोनों एलील प्रेजेंट होंगे, अगर दोनों एक दूसरे से डिसिमिलर होंगे तो इन्होंने उसे हेटेरोजाइगस कंडीशन कहा। देन इन्होंने टॉल प्लांट के लिए जो सिंबल यूज किया था, दैट इज कैपिटल टी होमोजाइगस और स्मॉल टी होमोजाइगस। दोनों ही होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग लाइन के, दैट मीन्स कि हाइब्रिड नहीं थे, वो हाइब्रिडाइज नहीं थे। जो सीड थी वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन के थे, जहाँ पे सेवरल जनरेशन तक सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हुआ हो, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ हो। तो इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन के प्लांट को चूज किया। देन इन्होंने जब क्रॉस कराया इन बिटवीन टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के, दैट मीन्स कि दोनों के बीच हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, दो डिफरेंट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है। दैट मीन कि एक टॉलनेस को एक में लेंथ ज़्यादा हो रही है, दैट मीन कि टॉल है। देन सेकेंड इज ड्वार्फ। तो ये दो डिफरेंट कैरेक्टर शो हो रहे थे और इनके बीच इन्होंने हाइब्रिडाइज कराया। तो हाइब्रिडाइज करने से, क्योंकि जो कैरेक्टर हैं वो क्या है, हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। क्योंकि जो चूज किया था कैरेक्टर इन्होंने वो हाइट, प्लांट की हाइट लिया था और क्रॉस कराया था इन बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। दोनों ही प्लांट की हाइट को रिसेंबल कर रहे हैं और शो कर रहे हैं। तो कैरेक्टर क्या है, एक कैरेक्टर है और हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, दोनों के बीच हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, दैट इज एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट के बीच में। तो उन्होंने इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा, दैट इज क्रॉस इन बिटवीन tall homozygous capital T and dwarf again homozygous small t। तो इसलिए इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा, क्योंकि क्रॉस किसमें हो रहा है, टॉल और ड्वार्फ के बीच में। ये हाइट, दोनों ही हाइट रिसेंबल कर रहे हैं, हाइट को शो कर रहे हैं, लेकिन जो हाइट है वो डिफरेंट फिनोमेना शो कर रही है या डिफरेंट कैरेक्टर शो कर रही है। दैट मीन कि यहाँ पे टॉलनेस और ड्वार्फनेस शो हो रहा है। अब जब उन्होंने क्रॉस कराया मेंडल ने, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो टॉल प्लांट है यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल प्लांट, इट इज टॉल प्लांट and here it is dwarf plant, small t represents tall plant represents by capital T और dwarf plant is represents by small t। जब यहाँ पे एलील होमोजाइगस, दोनों कंडीशन क्या है, होमोजाइगस
जाइगस, होमोजाइगस कंडीशन है और होमोजाइगस एलील्स, दोनों होमोजाइगस कंडीशन है। जब यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के बाद जो गैमेट बनेंगे और दोनों एलील सेग्रीगेट होंगे, सेग्रीगेट होने के बाद जो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इफ ये मेल प्लांट है, हियर इट इज फीमेल प्लांट, और वाइस वर्सा, किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं। तो उन्होंने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए और जितने भी अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराने के लिए क्या किया कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो एक में एंथर को रिमूव कर दिया, एंथर को रिमूव करके पॉलीबैग से कवर कर दिया और फिर जो जिस भी प्लांट से उन्हें क्रॉस कराना है उसके पोलन ग्रेन वहाँ पे लैंड करा दिया और स्टिग्मा पे फ्यूज करा दिए। तो इस वजह यहाँ पे क्या हुआ, इमैस्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू एंथर को रिमूव कर दिया गया और कवर कर दिया गया प्लांट को, तो इस वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इस वजह से ये प्लांट में किया गया। ना यहाँ पे जो गैमेट्स हैं कैसे फॉर्म होंगे, क्योंकि मियोसिस में जब सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन में ये दोनों ही एलील सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होके दो गैमेट का फॉर्मेशन मेल है, तो स्पर्म, पोलन ग्रेन में स्पर्म, कैपिटल टी, कैपिटल टी, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट्स, यहाँ पे ये गैमेट है। कैपिटल टी मियोसिस के टाइम सेग्रीगेशन हुआ, कैपिटल टी सेग्रीगेट करके यहाँ पे दोनों जो एलील का फॉर्मेशन हो रहा है वो सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों ही एलील सिमिलर हैं, होमोजाइगस कंडीशन। देन यहाँ पे जो फीमेल प्लांट है दैट इज यहाँ पे एग का फॉर्मेशन होगा, और एग कैसी होगी, स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पे भी होमोजाइगस कंडीशन है, एलील के टाइम दोनों ही गैमेट, दोनों एलील सेग्रीगेट होंगे और जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा एग का दैट इज स्मॉल टी। अब इनके बीच क्रॉस कैसे हो रहा है, तो इस क्रॉस को डिटरमाइन करने के लिए पुनेट स्क्वायर का यूज किया जाता है, और पुनेट स्क्वायर पुनेट स्क्वायर के थ्रू इस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को रख दिया जाता है, फिर इसे कैलकुलेट किया जाता है पुनेट स्क्वायर का यूज कैसे किया जाता है, वन साइड मेल गैमेट देन अदर साइड फीमेल गैमेट को रख दिया जाएगा। हियर इट इज पुनेट स्क्वायर, एक स्क्वायर होगा, here it is पुनेट स्क्वायर। नाउ वन साइड मेल गैमेट कौन से हैं, here कैपिटल टी, एंड हियर एक साइड फीमेल गैमेट को रख देते हैं, देन हियर इट इज फीमेल गैमेट दैट इज एग, स्मॉल टी यहाँ पे रख दिया जाता है। देन अब क्रॉस करके देखते हैं और फ्यूज होके कौन कौन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जब इसमें स्पर्म फ्यूज करेगा विद द एग, तो जो जाइगोट यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी, स्पर्म एंड स्मॉल टी, एग। हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई। अब इस जो एग का फॉर्मेशन हो रहा है देन जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, देन जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो फाइनली डेवलप इनटू सीड में डेवलप होगा। देन सीड जब जर्मिनेट करेगा तो यहाँ पे जो पूरा होल प्लांट होगा उसमें एलील कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। तो यहाँ पे जो उन्होंने होमोजाइगस लिया था तो हाइब्रिडाइज कराया, हाइब्रिड बनाया उन्होंने, कैसा, हेट्रोजाइगस दैट मीन्स कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा। यहाँ पे भी सिमिलर जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म एग से फ्यूज करेगा, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, हियर भी जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी विल फॉर्म। तो यहाँ पे जो रिजल्ट उन्हें क्या मिला, इस क्रॉस के थ्रू जो रिजल्ट उन्हें शो हुआ वो क्या था, F1 जनरेशन में इस क्रॉस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जो
फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनते हैं, देन जाइगोट डेवलप इनटू सीड, और सीड को जब उन्होंने ग्रो कराया और इस सीड को इन्होंने F1 जनरेशन बोला, F1 जनरेशन और फ्लियर 1 जनरेशन, प्रोजेनी, ये सीड है। अब सीड को जब इन्होंने डेवलप कराया तो इन्होंने क्या देखा कि सब जितने भी प्लांट्स थे, सारे प्लांट टॉल कैरेक्टर शो कर रहे थे। दे शो टॉल कैरेक्टर, टॉल कैरेक्टर्स, वो सभी टॉल कैरेक्टर शो कर रहे थे। अब इसमें क्या हुआ, टॉल कैरेक्टर क्यों शो कर रहे थे, जबकि एलील तो दोनों कैरेक्टर के थे, कैपिटल टी के भी कैरेक्टर को शो करना चाहिए था, यहाँ पे स्मॉल टी के भी कैरेक्टर को शो करना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने भी प्लांट थे वो सभी टॉल निकले, हाइट में टॉल निकले। वहां पे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक जो कि ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ कैरेक्टर है, वो शो नहीं हुआ। दैट मीन कि एक कैरेक्टर सप्रेस हो गया, सिर्फ एक कैरेक्टर शो हुआ जिसके लिए कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल था। तो कैपिटल टी के प्रेजेंस में स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पा रहा था। देन इन्होंने जो F1 जनरेशन से जितने भी सीड थे उसमें क्या किया, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन, क्या देखा कि हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, लेकिन सभी जो प्लांट थे वो टॉल निकले, लेकिन जो एलील थे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे। दैट मीन्स कि वहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों थे, लेकिन दोनों के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। दैट मीन्स कि कैपिटल टी के भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, स्मॉल टी के भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। दैट मीन कि एक इंटरमीडिएट हो सकता था, बनने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ टॉल, सभी जितने भी प्लांट थे वो टॉल कैरेक्टर को मिल रहे थे यहाँ पे। दैट मीन कि मेल प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो ये कैरेक्टर था टॉल कैरेक्टर। टॉल कैरेक्टर दैट मीन कि टॉल कैरेक्टर डोमिनेट ओवर स्मॉल टी, कैपिटल टी डोमिनेट ओवर स्मॉल टी कर जा रहा था, जिसकी वजह से सिर्फ उन्हें टॉल कैरेक्टर मिल रहा था। देन उन्होंने क्या किया, इस F1 जनरेशन से मिले जितने भी सीड थे उन्हें ग्रो कराने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब उनके बीच क्रॉस नहीं कराया, अब उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। देन सेल्फ पॉलिनेशन में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हियर इट इज, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रही हूँ, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी गैमेट कैपिटल टी, हियर इट इज ऑल्सो स्मॉल टी, होमोजाइगस है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और देन पुनेट क्रॉस के थ्रू कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब इसमें जो प्लांट है यहाँ पे क्योंकि जितने भी प्लांट मिल रहे हैं सब सिमिलर एलील शो कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, होमो हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब प्लांट में पॉलिनेशन होने, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, दैट मीन कि यहाँ पे जो अपने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, अब इन्होंने क्रॉस नहीं कराया, हाइब्रिडाइज नहीं कराया दो डिफरेंट कैरेक्टर के बीच, तो यहाँ पे जो एलील बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यहाँ पर एलील गैमेट मियोसिस के थ्रू सेग्रीगेशन हुआ, देन गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी, दो एलील हैं, दोनों सेग्रीगेट कर जाएंगे इन मियोसिस, और देन गैमेट का फॉर्मेशन होगा। हियर यहाँ पे भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ इस प्लांट में भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जब इन्होंने रिजल्ट देखा, गैमेट ये F2 जनरेशन के थे, F1 जनरेशन
जनरेशन के ये रिजल्ट हैं। देन इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, तो गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा था सेग्रीगेशन में देन ये हो रहा था। देन इन्होंने जो पुनेट स्क्वायर के थ्रू जो रिजल्ट शो हो रहे थे, इन्हें क्या शो हो रहे थे, इन्हें 1:2:2 फिनोटिपिक रेशियो क्या है इन्हें मिला। दैट मीन्स कि जो इन्हें दिखाई दे रहा था उसका रेशियो क्या मिला, 3:1। 3:1 में दैट मीन्स कि 3 प्लांट टॉल मिले और 1 प्लांट ड्वार्फ मिला। तो यहाँ पे ये डिफरेंट कैरेक्टर शो हुए। देन यहाँ पे क्या मिले, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ प्लांट यहाँ पे मिले। देन क्या हुआ, जब इन्होंने इसका जीनोटिपिक रेशियो पुनेट स्क्वायर के थ्रू देखा तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला दैट कि यहाँ पे अगर मेल और फीमेल गैमेट को रख दिया जाए तो कैसे में एक्चुअली में ये रिजल्ट शो हो रहा है, ये फिनोटिपिक रिजल्ट कैसे शो हो रहा है। यहाँ पे मेल गैमेट को रख दिया जाए, वन साइड मेल गैमेट को देन अनदर साइड फीमेल गैमेट को, यहाँ पे कैपिटल टी दैट इज स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो रिजल्ट उन्हें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी देन अगेन capital T, here it is capital T, small t and small t, small t। तो जो रेशियो जीनोटिपिक रेशियो उन्हें क्या मिला, इसके लिए जीनोटिपिक रेशियो क्या है, इस फिनोटाइप शो करने के लिए जीनोटिपिक रेशियो दैट इज कि 1 होमोजाइगस कैपिटल टी होमोजाइगस रिजल्ट जीनोटिपिक रेशियो यहां से इस फिनोटिपिक रेशियो के लिए जो जीनोटाइप शो हो रहा था यहाँ पे होमोजाइगस कैपिटल टी होमोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस देन स्मॉल टी होमोजाइगस। देन कैपिटल टी यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोजाइगस कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्लांट है, हियर इट इज 1 प्लांट होमोजाइगस विद डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, क्यों है, क्योंकि एक कैपिटल टी की वजह से जब ये कैपिटल टी एलील प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है, स्मॉल टी कैरेक्टर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और ड्वार्फ कैरेक्टर ये शो नहीं हो पा रहा है, मतलब दैट मीन कि यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेट कर जा रहा है ओवर स्मॉल टी कैरेक्टर दैट इज ड्वार्फ कैरेक्टर। तो यहाँ पे जो रेशियो मिला 1:2, यहाँ पे 2 प्लांट हेट्रोजाइगस then 1 plant again homozygous with recessive character, recessive small t ये होमोजाइगस है लेकिन एक कैरेक्टर है। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा, F2 जनरेशन में जो उन्हें रिजल्ट शो हुआ फिनोटाइप दैट इज कि 1 यहाँ पे 3 टॉल कैसे मिले, क्योंकि कैपिटल टी ये प्लांट टॉल
फिनोटाइप शो करेगा। देन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितने हैं, 2 प्लांट है, लेकिन कैपिटल टी के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी टॉल कैरेक्टर शो कर रहे हैं प्लांट का। दैट मीन कि जो स्मॉल कैरेक्टर है वो रिसेसिव हो जा रहा है और टी जो है वो डोमिनेट कर जा रहा है स्मॉल टी पर। तो ये कैपिटल टी के प्रेजेंस में जो स्मॉल टी के कैरेक्टर हैं या जो एलील है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो रेशियो उन्हें मिला, फिनोटिपिक रेशियो मिला, वो देखने के लिए जो दिखाई दे रहे थे प्लांट, दैट मीन्स कि 3 प्लांट टॉल उन्हें मिले, देन 1 प्लांट स्मॉल टी। ये कैरेक्टर कैसे शो हो रहा था, जब वहां पर एक भी कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है, जब एलील में एक भी कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स कि वहां पे कोई डोमिनेट करने वाला नहीं है, तब इजिली स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को शो कर पा रहे थे। इसके वजह से जो यहाँ पे एक प्लांट था वो ड्वार्फ प्लांट एक मिला, तो 3:1 रेशियो मिला। ये क्या है, फिनोटिपिक रेशियो एंड हियर इट इज जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1, और फिनोटिपिक जो दिखाई देने वाला कैरेक्टर है दैट मीन कि 3 टॉल उन्हें दिखे और 1 ड्वार्फ मिला। जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, F1 जनरेशन में क्या हो रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा था, उन्होंने क्रॉस कराया 2 कैरेक्टर के, सिंगल कैरेक्टर लिया, लेकिन दोनों सिंगल कैरेक्टर प्लांट हाइट ली, लेकिन जो कैरेक्टर थे वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग थे, पेयर कैरेक्टर शो कर रहे थे, एक ड्वार्फ कैरेक्टर शो कर रहा था और एक टॉल कैरेक्टर शो कर रहा था। जब उन्होंने क्रॉस कराया इन दोनों प्लांट के बीच, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एंड F1 जनरेशन जितने भी प्लांट थे सब टॉल मिले, लेकिन जीनोटाइप कैसा था, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप विद टॉल कैरेक्टर। लेकिन जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया इन F1 जनरेशन से मिले सीड्स में, प्लांट्स में जो सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, देन उससे जो सीड मिले उसको ग्रो कराया, देन F2 जनरेशन में क्या देखा, ये जो सीड F1 जनरेशन के प्लांट के बीच जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था और उससे जो सीड बन रहा था उन्हें जब ग्रो कराया, तो F2 जनरेशन में कैसे कैरेक्टर शो हो रहे थे, प्लांट कैसे मिल रहे थे, टॉल भी मिल रहे थे और ड्वार्फ भी मिल रहा था। दैट मीन्स कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में इनहिबिट कर जा रहा था या सप्रेस्ड हो जा रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ टॉल और कैपिटल टी एलील के प्रेजेंस में स्मॉल टी एलील सप्रेस्ड हो जा रहे थे, रिसेसिव हो जा रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, F2 जनरेशन में वो फिर से अपने आप को शो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जब सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया उन्होंने, तो क्या देखा कि 1:2:1 में जीनोटिपिक रेशियो मिला, दैट मीन्स कि होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, देन होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ, और जो फिनोटिपिक रेशियो मिला दैट इज कि 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट उन्हें दिखाई दिए। तो इस जो ये जो एक्सपेरिमेंट था, जब उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर को लेके किया, दैट मीन्स कि उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर लिए थे उन डिफरेंट कैरेक्टर के साथ भी यही किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सबके साथ ही ये शो हो रहा था, ये रेशियो उन्हें सभी के साथ यहाँ पे ये रेशियो मिल रहा था। दैट मीन कि कैसा रेशियो मिल रहा था, 3:1 फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 में। जीनोटिपिक रेशियो दैट इज 1 होमोजाइगस dominant, then heterozygous dominant, then homozygous recessive plant। तो यहाँ पे homozygous dominant, heterozygous dominant, then homozygous recessive यहाँ पे प्लांट उन्हें देखने को मिला। और जब फिनोटिपिक रेशियो उन्होंने जो फिनोटिपिक दैट मीन्स की जो दिखाई दे रहा था, दिखाई देने वाला रेशियो था, वो 3 टॉल मिले और 1 ड्वार्फ मिला। तो यहाँ पे मैं इसको और
होमोजाइगस, यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन कैसी है, डोमिनेंट है, 1:2:1, 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हियर इज 1 कैसा उन्हें रेशियो मिला, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन उन्हें देखने को मिली। तो ये उनका कंक्लूजन था। फाइनली उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या रिजल्ट मिला, दैट मीन्स कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में हमें वही कैरेक्टर दिखाई देंगे या प्लांट में वही कैरेक्टर शो होंगे जो डोमिनेंट हो, और वो कैरेक्टर जो रिसेसिव होंगे वो सप्रेस्ड हो जाएंगे। तो इन F1 जनरेशन only those characters which are dominant वही कैरेक्टर हमें दिखाई देंगे जो डोमिनेंट होंगे। अदरवाइज जो रिसेसिव हो रहे थे वो क्या हो रहा था कि वो सप्रेस्ड हो जा रहा था। जो डोमिनेंट होंगे वही कैरेक्टर बस दिखाई देंगे, जो रिसेसिव होंगे वो F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देंगे। लेकिन F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर होंगे वो कैसे, डोमिनेंट भी अपने आप को सेग्रीगेट कर लेगा। दैट मीन कि यहाँ पे मियोसिस में एक सेग्रीगेशन हो रहा है। सेग्रीगेशन प्रोसेस में दोनों ही एलील अलग अलग हो जा रहे हैं सेग्रीगेशन में। जो F1 जनरेशन में क्या था, दोनों ही एलील सिमिलर थे, तो सेग्रीगेशन के बाद भी जो एलील बने वो भी सिमिलर, और जाइगोट भी सिमिलर, गैमेट भी सिमिलर बने। जैसे कि मेल गैमेट में और फीमेल में क्या हो रहा था कि दोनों ही एलील सेग्रीगेट करके सिमिलर गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे थे, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन थी। और जब होमोजाइगस के बीच में जब क्रॉस कराते हैं और हाइब्रिडाइज कराते हैं तो जो रिजल्ट उन्हें शो हो रहा था वो क्या हो रहा था कि हेट्रोजाइगस कंडीशन, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे थे। हेट्रोजाइगस एलील थे लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहे थे। तो यहाँ पे डोमिनेंट, तो एक कंक्लूजन पूरे एक्सपेरिमेंट का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का देख लेते हैं कि जो कंक्लूजन उन्हें निकला वो क्या हुआ कि जब उन्होंने क्रॉस कराया और इन बिटवीन इमैस्कुलेशन प्रोसेस के बाद कैपिटल T टॉल कैरेक्टर के लिए, देन ड्वार्फ प्लांट में जब क्रॉस कराया तो उन्हें क्या रिजल्ट शो हुआ इन F1 जनरेशन में। यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होमोजाइगस टॉल, देन यहाँ पे भी होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी। तो जो गैमेट बनेंगे दैट मीन्स कि यहाँ पे एलील टी एलील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एलील सिमिलर होंगे। दैट मीन्स कि कैपिटल टी और स्मॉल टी सिमिलर होंगे, दोनों ही एलील सिमिलर होंगे, तो एक ही तरीके की गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे
हो रहा है। गैमेट का फॉर्मेशन सिंगल टाइप। अब जब ये यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल विथ फीमेल तो क्या मिल रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया और अपने आप पॉलिनेशन होने दिया, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइज नहीं कराया, तो पुनेट स्क्वायर के थ्रू जो उन्हें रिजल्ट मिला दैट मीन्स कि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो जो रेशियो उन्हें मिला होमोजाइगस क्रॉस। तो यहाँ पे जो F2 यहाँ पे प्लांट F1 जनरेशन में क्या देखा, जितने भी प्लांट थे सभी टॉल थे, टॉल कैरेक्टर शो कर रहे थे। दैट मीन्स कि यहाँ पे ड्वार्फ कैरेक्टर सप्रेस्ड हो गया। लेकिन जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तो जब सेग्रीगेशन होता है और मियोसिस में सेग्रीगेशन, डिफरेंट एलील का सेग्रीगेशन देन गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे सेग्रीगेट, ये दोनों ही एलील एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए और दो यहाँ पे सिंगल टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कैसे टू टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ जब 2 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जब पुनेट स्क्वायर के थ्रू जब उन्होंने फ्यूजन देखा कि कैसे यहाँ पे ड्वार्फ कैरेक्टर शो हो रहा था, जबकि इस F1 जनरेशन में ये कैरेक्टर सप्रेस्ड हो चुका था, लेकिन F2 जनरेशन में शो होने लग गया था। कैसे शो हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ। F1 जनरेशन में जब सप्रेस्ड हो जाता है, जब इन्हें मौका मिलता है सेल्फ पॉलिनेशन करने का, तो ये फिर से अपने कैरेक्टर शो करने लग जाते हैं, लेकिन मिनिमम इन अमाउंट, जो अमाउंट होता है इनका टॉल के कंपैरिजन में मिनिमम होता है। देन नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन इन अनदर क्लास।